भगवान शिव की गोकुल यात्रा, भावपूर्ण कथा। सृष्टि का वह अद्भुत क्षण था जब संपूर्ण ब्रह्मांड शांत था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। अचानक उनकी अंतरात्मा में एक दिव्य कंपन हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वयं परमात्मा श्री हरि विष्णु ने कृष्ण रूप में ब्रजभूमि में अवतार लिया है। यह समाचार सुनते ही शिवजी का हृदय प्रेम और उत्साह से भर उठा। उनकी आंखों में अपने आराध्य के दर्शन की तीव्र लालसा जाग उठी। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, एक स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? शिवजी बोले, देवी, मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए हैं। मैं उनके दर्शन करने तुरंत जाना चाहता हूँ। पार्वती जी भी साथ चलने को तैयार हो गईं, लेकिन शिवजी ने प्रेम से कहा, देवी, यह यात्रा लंबी और कठिन है, आप यहीं प्रतीक्षा करें। तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरे लिए गोकुल का प्रसिद्ध माखन अवश्य लेकर आइएगा। भगवान शिव तुरंत कैलाश से गोकुल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे ब्रजभूमि पहुंचे, वहां की पवित्र धूल उनके चरणों से लगी। उस धूल में ऐसा प्रेम था कि शिव जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने पहले ब्राह्मण का वेश धारण किया, क्योंकि वे जानते थे कि नंद बाबा ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने सोचा, जिस प्रभु ने मुझे बनाया है उनसे मैं कैसा छिपूं, और वे अपने वास्तविक स्वरूप में नंद भवन पहुंच गए। 3 नेत्र, जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म और बाघंबर धारण किए हुए भगवान शिव द्वार पर खड़े थे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, एस माता, मुझे आपके बालक के दर्शन चाहिए। माता यशोदा ने जैसे ही शिवजी का भयानक रूप देखा, वे घबरा गईं। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, मेरा कन्या इतना छोटा है, वह आपको देखकर डर जाएगा। लेकिन शिवजी वहीं बैठ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब तक अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर लूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। उधर नन्हे कृष्ण सब समझ रहे थे। अचानक वे जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया उन्हें चुप कराने का हर प्रयास कर रही थी, लेकिन कृष्ण शांत ही नहीं हो रहे थे। तभी एक बुद्धिमान गोपी ललिता वहां आई। उसने कहा, मैया, कोई साधु आपके द्वार से दुखी लौटे, यह शुभ नहीं है। शायद कन्या उन्हीं के दर्शन चाहते हैं। यशोदा जी तुरंत शिवजी को वापस बुलाने दौड़ीं। जैसे ही भगवान शिव ने नन्हे कृष्ण को अपनी गोद में लिया, वैसे ही कृष्ण मुस्कुराने लगे। पूरा गोकुल उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। भगवान शिव की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे अपने आराध्य को निहारते हुए गोपाल सहस्रनाम का गान करने लगे। यशोदा मैया बार बार कह रही थीं, बाबा, अपने सांपों को मेरे लाल से दूर रखिए। लेकिन शिवजी तो कृष्ण प्रेम में पूरी तरह खो चुके थे। कुछ समय बाद यशोदा मैया ने प्रेम पूर्वक उन्हें ताज़ा माखन भेंट किया। शिवजी ने वह माखन पार्वती जी के लिए रख लिया और कैलाश लौटने लगे। लेकिन रास्ते भर वे कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते रहे। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनकी मधुर हंसी, और कृष्ण प्रेम में इतने डूब गए कि अनजाने में सारा माखन खुद ही खा गए।